हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 8 तथा बी सदिश बराबर हमें दिया है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 3 के कैप हो, तब सदिश बी पर सदिश ए का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो हमें बी पर ए का प्रक्षेप ज्ञात करना है बच्चों। आइए प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे और वह सूत्र है कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, इसका सूत्र होता है, यह होता है सदिश ए डॉट सदिश बी और बटे में आता है, देखो बी पर प्रक्षेप है तो बी का परिमाण बटे में आ जाएगा। इस बात को आप याद रखें। आइए प्रश्न में जो दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें जो दिया है यहाँ पर लिख लेता हूं मैं। दिया है, हमें दिया है सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर दिया हुआ है 8। उसके बाद सदिश बी का मान भी दिया हुआ है, यह है 2 आई कैप। उसके बाद है प्लस का 6 जे कैप और प्लस का है 3 के कैप, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बात लिखता हूँ। हम लिखेंगे सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, जिसका सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, ये होगा सदिश ए डॉट सदिश बी और बटे में आ जाएगा बी का परिमाण। अब हम ए डॉट बी की बात करें तो ये मान हमें दिया हुआ है 8, प्रश्न में दिया हुआ है, और बी का परिमाण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये होगा 2 आई कैप, उसके बाद होगा 6 जे कैप जैसा कि प्रश्न में दिया है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 के कैप। ये लिख लिया मैंने इसको। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये बनेगा बराबर, यहाँ पर 8 तो वैसे रह जाएगा और इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये होगा वर्गमूल के अंदर, ये होगा 2 का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा 6 का वर्ग और उसके बाद है 3 का वर्ग। यही सूत्र होता है परिमाण ज्ञात करने का। आगे देखिए, अब हम लिख लेंगे इसको फिर से बराबर। तो बराबर 8 तो वैसे ही वर्गमूल के अंदर देखिएगा। सबसे पहले 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, तो 2 का वर्ग लिख दिया हमने 4, 6 का वर्ग होगा 36 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। हम इन्हें जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और बटा वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 49। हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/7 और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।